हेलो बच्चों, अगर आप लोग मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड के 1 मिनट में मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो प्ले होगा। मेरे बनाए हुए कुछ और वीडियोस अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा आपको। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पे जो इंट्रोडक्शन जो पहला वीडियो में लेके आया था उसमें मैंने पूरा प्रोसीजर समझाया था कि 2 टाइप के एरर्स होते हैं और उनके रेक्टिफिकेशन के प्रोसीजर क्या हैं, और उसके बाद मैंने उस पर एक एग्जाम्पल बताया था जिससे वो पूरा कंसेप्ट क्लियर किया था। आज उसी चीज़ को मैं एक दूसरे एग्जाम्पल से समझाऊंगा और फिर हम बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे इसमें। तो 1 साइडेड एरर और 2 साइडेड एरर्स के एक एक ट्रांजैक्शन देख लेते हैं, एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे पूरा कंसेप्ट रिकॉल हो जाएगा। आप लोग चाहें तो पहला वीडियो देख सकते हैं क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने इसको पूरा एलेबरेट किया है कि क्या होते हैं 1 साइडेड और 2 साइडेड एरर्स और उनके रेक्टिफिकेशन के मेथड्स क्या हैं। मेथड्स तो अभी भी देखेंगे हम रेक्टिफिकेशन के। देखिए 1 साइडेड एरर में नॉर्मली एक अकाउंट अफेक्ट होता है, 2 साइडेड एरर में 2 या 2 से ज़्यादा अकाउंट अफेक्ट होते हैं, और दूसरा 1 साइडेड एरर ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करता है, 2 साइडेड एरर में ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं होता है। 1 साइडेड एरर जब हम रेक्टिफाई करते हैं तो वो डिपेंड करता है कि ट्रायल बैलेंस बनने से पहले रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं या ट्रायल बैलेंस बनने के बाद रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं। अगर ट्रायल बैलेंस बनने के पहले रेक्टिफिकेशन करना होता है तो हम बस जिस साइड में प्रॉब्लम होती है उसको हम रेक्टिफाई कर देते हैं, एक अकाउंट बना के डेबिट या क्रेडिट साइड में एक एंट्री कर देते हैं। और अगर ट्रायल बैलेंस बनने के बाद रेक्टिफिकेशन करना होता है तो हम सस्पेंस अकाउंट यूज़ करते हैं। सब बहुत डिटेल में बताया था मैंने अपने पिछले वीडियो में, उसको मैं यहाँ पे बता के वीडियो को लंबा नहीं करना चाहूँगा। यहाँ पे मैं बस उसका एक और एग्जाम्पल बताता हूँ उसी चीज़ को, जिससे वो और क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाए, और फिर इस पे बेस्ड हम कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी करने वाले हैं। 2 साइडेड एरर को रेक्टिफाई करने के लिए जर्नल एंट्री लिखनी पड़ती है और उसके लिए हम एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं, देखते हैं कैसे। तो देखिए 1 साइडेड एरर का एक एग्जांपल लेते हैं। कैश सेल टू पवन ऑफ ₹10,000 पोस्टेड एज 1,000। देखिए ये थोड़ा सा ये प्रॉब्लम समझने में थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है, पर अगर हम इसकी करेक्ट एंट्री लिख दें तो फिर एक बार में समझ में आता है। कैश सेल टू पवन ऑफ ₹10,000, बस इतना सा पढ़ के जो एक्चुअली जो होना चाहिए वो ये है, कैश टू सेल्स। पवन से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, बेसिकली कैश सेल है तो कैश डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये इसकी करेक्ट एंट्री है। ठीक है, अब पोस्टिंग में एरर है। पोस्टिंग में एरर है मतलब सेल्स अकाउंट में प्रॉब्लम है, क्योंकि कैश अकाउंट अलग से बनाना ही नहीं पड़ता। जो कैश बुक होती है वही जर्नल होता है, वही लेजर होता है, तो कैश अकाउंट अलग से नहीं बनाते। तो पोस्टिंग की जब आता है तो पोस्टिंग की क्या बात, सेल्स अकाउंट में पोस्टिंग करनी पड़ेगी, और वही प्रॉब्लम हो गई है। क्या प्रॉब्लम हो गई है, सेल्स में होना चाहिए था क्रेडिट। कितना क्रेडिट, 10,000। सेल्स अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए था 10,000, बट क्रेडिट हो गया है 1,000। ठीक है, तो शॉर्ट क्रेडिट है, 9,000 कम क्रेडिट हुआ। तो बहुत सिंपल, एक सेल्स अकाउंट बनाएंगे, एक ऐसे ही जस्ट फॉर्मेट बना लेंगे एक रफ आइडिया देने के लिए कि एक अकाउंट है, बहुत ज़्यादा डेट, पर्टिकुलर्स और फोलियो वगैरह वाला कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं है इसमें, बस एक पर्टिकुलर अमाउंट वाला कॉलम भी बना लेंगे तो चलेगा, क्योंकि हमें बस ये दिखाना है कि एरर किस साइड पे और किस टाइप का है। तो ये क्रेडिट साइड पे कम था तो हमने लिख दिया बाय एरर इन पोस्टिंग नाउ रेक्टिफाइड। ये लिखना ज़रूरी है, नाउ रेक्टिफाइड 9,000, जितना अमाउंट शॉर्ट था। एक बार फिर से बता देता हूँ, कैश कैसे पता चला हमको, कैश सेल टू पवन पोस्टेड एज 1,000। तो कैश सेल में पहली बात तो पवन किसी पार्टी से लेना देना नहीं होता, कैश की एंट्री, कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। दूसरा, पोस्टिंग की प्रॉब्लम है तो कैश अकाउंट में प्रॉब्लम नहीं हो सकती क्योंकि कैश बुक इटसेल्फ इज कैश अकाउंट। ठीक है, तो कैश में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है पोस्टिंग की। जो पोस्टिंग होनी है वो होनी है सेल्स अकाउंट में। कैश बुक में एक बार एंट्री होगी तो उसके बाद पोस्टिंग किस में होगी, सेल्स अकाउंट में। तो जब सेल्स अकाउंट में पोस्टिंग हुई तो होनी चाहिए थी 10,000 की, बट हो गई 1,000 की, तो वो हमने करेक्ट कर लिया। जो शॉर्ट अमाउंट था 9,000 वो हमने यहाँ लिख दिया। ये हो गया आपका रेक्टिफिकेशन। ठीक, दूसरा तरीका, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन में अगर दिया हो कि रेक्टिफिकेशन हैज़ टू बी डन बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, तब आप ये वाला यूज़ करेंगे। इफ़ द रेक्टिफिकेशन इज टू बी डन आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस देन वी विल यूज़ दिस मेथड। ठीक है, वी विल यूज़ दिस सस्पेंस अकाउंट। तो वही है सेल्स, यहाँ पे कोई दिक्कत, सेल्स अकाउंट में क्रेडिट होना है, दिस इज फॉर श्योर। वी आर श्योर अबाउट वन थिंग कि सेल्स अकाउंट में
9,000 क्रेडिट होना है, ठीक है, 9,000 क्रेडिट होना है। तो हमने लिख दिया टू सेल्स अकाउंट 9,000। अब जब ये लिख दिया तो फिर हमें कुछ करना ही नहीं है, फिर हमें दूसरे साइड जो साइड बचता है, डेबिट साइड बचता है, वहाँ लिख देंगे सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये आपकी जर्नल एंट्री हो गई, एरर इन पोस्टिंग नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है, ये दो तरीके से हम लोगों ने, ये दोनों तरीके नहीं करने हमको, ये हमें क्वेश्चन में दिया होगा बिफोर ट्रायल बैलेंस या आफ्टर ट्रायल बैलेंस, उसके बेसिस पे हमें ये करना होता है। नॉर्मली ये वाला मेथड अज्यूम्ड होता है, अगर कुछ नहीं दिया हो तो ये वाला मेथड अज्यूम्ड होता है, सस्पेंस अकाउंट वाला मेथड। ठीक है, अब टू साइडेड एरर भी देख लेते हैं एक बार। कैश परचेज ऑफ 8,100 फ्रॉम गौरव वॉज रिकॉर्डेड एज 1,800। ठीक है, तो अब इसमें देखिए क्या प्रॉब्लम हुई है रिकॉर्डिंग की। कैश परचेज फ्रॉम गौरव वॉज रिकॉर्डेड एज, मतलब प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पे एक रह गई है अमाउंट की। ठीक है, 8,100 होना चाहिए था और 1,800 की एंट्री हो गई। तो जिससे कोई कन्फ्यूजन नहीं हो, हम एक बार करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री लिख लेते हैं, तो उससे हमें पता चल जाएगा रेक्टिफिकेशन में क्या करना है। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, परचेज टू कैश। ठीक है, कैश परचेज है, ठीक है, गौरव से कोई लेना देना नहीं है, कैश परचेज है, तो परचेज टू कैश 8,100 और हो क्या गया, परचेज टू कैश 1,800। सो अमाउंट की प्रॉब्लम है बस, तो जो अमाउंट की प्रॉब्लम है वो हम रेक्टिफाई कर देंगे। भाई परचेज को डेबिट होना चाहिए था 8,100 से, वो हुआ 1,800, तो बैलेंस कितना था 6,300। तो परचेज अकाउंट कम डेबिट हुआ 6,300 से, तो हमने लिख दिया परचेज अकाउंट डेबिट 6,300। कैश अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था 8,100 से, कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ 1,800 से, तो कैश अकाउंट कम क्रेडिट हुआ 6,300 से, तो कैश अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया 6,300। तो एक बार आपने करेक्ट और रॉन्ग एंट्री लिख दी, उसके बाद रेक्टिफिकेशन एंट्री, इन दोनों को देख के हमको समझ में आ जाते हैं क्या करना है। ठीक है, एरर इन रिकॉर्डिंग ऑफ कैश परचेज नाउ रेक्टिफाइड। तो इस तरीके से एक एग्जाम्पल मैंने बताया एज अ रिकैप, जो हमने पहले पूरा कंसेप्ट कवर किया था, इसमें पूरा रिकैप हो गया कि एक प्रॉब्लम जो है एरर होता है वन साइडेड होता है, दूसरे टाइप का एरर टू साइडेड होता है। बेसिकली ये फिर पूरे चैप्टर का ऑलमोस्ट एक रिवीजन हो गया, क्योंकि इस चैप्टर में दो ही चीज़ें हैं, वन साइडेड एरर, टू साइडेड एरर और उनका रेक्टिफिकेशन। वन साइडेड एरर है तो दो तरह से रेक्टिफिकेशन होता है, टू साइडेड एरर है तो उसकी एक जर्नल एंट्री पास करके रेक्टिफिकेशन होता है। इसी को प्रैक्टिस करते रहना है तो कमांड आता जाएगा। तो अब हम और प्रैक्टिस के लिए कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो अब जब हमने टाइप्स ऑफ एरर्स भी देख लिए और उनके रेक्टिफिकेशन मेथड्स भी देख लिए, अब हम इसके कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखते हैं। टी.एस. ग्रेवाल बुक के कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जो यहाँ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये देखिए, अगर हम पहले तो एक बार, हमें पता ही है किस टाइप के एरर्स हमने डिस्कस कर लिया है, तो ये है टाइप 1 वन साइडेड एरर्स, है ना। अब वन साइडेड एरर्स में भी दो टाइप हैं, रेक्टिफिकेशन बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस या विदाउट सस्पेंस अकाउंट, और दूसरा है वन साइडेड एरर्स रेक्टिफिकेशन आफ्टर ट्रायल बैलेंस और यूजिंग सस्पेंस अकाउंट। अब यहाँ पे दोनों एक साथ देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहला ट्रांजैक्शन देखते हैं, परचेजेस बुक ओवरकास्ट बाय 20,000। अब यहाँ कितना इजी है समझना कि ये सिंगल साइडेड या वन साइडेड एरर है, क्योंकि यहाँ सिर्फ परचेजेस बुक इन्वॉल्व है। परचेजेस बुक ओवरकास्ट लिखा है यहाँ पे। एक तो ये ओवरकास्ट जो होता है कहीं कहीं ओवरकास्टेड होता है, बट एक्चुअली कहीं कहीं ओवरकास्टेड मिलेगा आपको लिखा हुआ, बट एक्चुअली ओवरकास्ट का जो पास्ट टेंस है ओवरकास्ट ही होता है। ठीक है, तो खैर वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी मटेरियल नहीं है। तो ओवरकास्ट का मतलब क्या होता है कि ओवर टोटल, मतलब 20,000 ज़्यादा है, जितना होना चाहिए था टोटल उससे 20,000 ज़्यादा है, दिस इज़ द एरर। तो परचेजेस बुक, अब हमें पता है परचेजेस अकाउंट डेबिट होता है, तो परचेजेस बुक की सारी या परचेज अकाउंट की एंट्री जो होती हैं वो डेबिट साइड में होती हैं। तो अगर टोटल ज़्यादा है 20,000 का, तो मतलब डेबिट साइड में ज़्यादा है 20,000। ये तो एरर हुआ कि डेबिट साइड परचेज अकाउंट का 20,000 ज़्यादा है। तो उसका जब रेक्टिफिकेशन करेंगे, उस एरर को सुधारेंगे, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, परचेजेस अकाउंट की क्रेडिट साइड में हम अगर एंट्री कर दें 20,000 की, तो बैलेंस हो जाएगा। 20,000 डेबिट में ज़्यादा था तो हमने क्रेडिट साइड में 20,000 लिख दिया, तो ये बैलेंस हो गया अकाउंट, एरर रेक्टिफाई हो गया। ठीक है, यहाँ पे एंट्री देख के आप ये सोचिएगा नहीं है पे हमने क्रेडिट में क्यों एंट्री करी।
एरर है कि डेबिट साइड ज़्यादा है 20,000 का, 20,000 से डेबिट साइड ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि परचेज अकाउंट की एंट्रीज डेबिट साइड में होती है। परचेज अकाउंट डेबिट होता है जब भी परचेजेस होती हैं, तो है ना, परचेज अकाउंट की एंट्रीज डेबिट साइड में होती हैं। तो परचेज अकाउंट का अगर टोटल ज़्यादा है तो वो डेबिट साइड में ज़्यादा है। तो अगर डेबिट साइड में ज़्यादा है तो उसको नलीफाई करने के लिए या उसको रेक्टिफाई करने के लिए हमें क्रेडिट साइड में एक एंट्री करनी पड़ेगी 20,000 की। तो बाय ओवरकास्टिंग नाउ रेक्टिफाइड करके हमने एक छोटा सा अकाउंट बना के ये कर दिया एंट्री। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सस्पेंस अकाउंट का यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये रेक्टिफिकेशन बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है। ठीक है, अच्छा इसी का दूसरा एग्जांपल एक देखते हैं, परचेजेस रिटर्न बुक। अब यहाँ पे परचेज बुक नहीं है, परचेजेस रिटर्न बुक है। तो जब परचेजेस बुक का डेबिट साइड में एंट्रीज होती हैं तो परचेजेस रिटर्न की क्रेडिट साइड में होंगी, है ना। उससे उल्टा परचेजेस रिटर्न की, वैसे भी जर्नल एंट्री में आपने देखा था परचेज रिटर्न की एंट्री क्रेडिट साइड में होती है। तो अगर ये ओवरकास्ट है 5,000 से, दैट मीन्स क्रेडिट साइड में परचेज रिटर्न के क्रेडिट साइड में 5,000 ज़्यादा है। तो ये एरर हो गया। एरर को रेक्टिफाई करने के लिए हम डेबिट साइड में लिख देंगे 5,000 की एंट्री, तो ये एरर रेक्टिफाई हो जाएगा। एरर क्या था कि परचेज रिटर्न बुक का जो क्रेडिट साइड था वो 5,000 एक्सेस था, उसको रेक्टिफाई करने के लिए डेबिट साइड में लिख दिया टू ओवरकास्टिंग नाउ रेक्टिफाइड 5,000। ठीक है, अंडरकास्ट होता ये तो इससे बिल्कुल अपोजिट एंट्री हो जाती। अंडरकास्ट बाय 5,000 होता तो मतलब क्रेडिट साइड जो है वो कम था 5,000 से। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिर 5,000 लिख देते बाय अंडरकास्टिंग नाउ रेक्टिफाइड। जब क्रेडिट साइड कम था 5,000 से तो हम यहाँ पे लिख देते 5,000 उसे पूरा करने के लिए। ठीक है, जब ज़्यादा होता है तो हम दूसरे साइड पे एंट्री कर देते हैं, जब कम होता है तो हम उसी साइड पे एंट्री कर देते हैं। अगर यहाँ भी होता परचेज अंडरकास्ट, तो अंडरकास्ट मतलब डेबिट साइड में कम हो रहा है। अब डेबिट साइड में अगर कम होता तो हम डेबिट साइड पे ही एंट्री कर देते टू अंडरकास्टिंग नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है, ओवरकास्टिंग का केस था तो हमने दूसरे साइड पे बैलेंस करने के लिए एंट्री लिख दी। अंडरकास्टिंग का केस होता तो इसी साइड पे एंट्री आ जाती। ठीक है, परचेजेस रिटर्न बुक्स बैलेंस इज कैरीड फॉरवर्ड इन एक्सेस बाय 500। अब ये भी बिल्कुल वैसा ही है, ओवरकास्ट हुआ हो या आगे कैरी फॉरवर्ड करने में एक्सेस हो गया हो, बात वही है कि परचेज रिटर्न बुक में क्रेडिट साइड पे, क्योंकि क्रेडिट साइड की एंट्रीज होती हैं परचेज रिटर्न बुक में, तो अगर टोटल ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड हो गया है मतलब क्रेडिट साइड में ज़्यादा की एंट्री हो गई है, उसे बैलेंस करने के लिए बिल्कुल इसी तरीके से हम डेबिट साइड में एक एंट्री कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अगला ट्रांजैक्शन जो है वो है परचेजेस बुक्स बैलेंस इज कैरीड फॉरवर्ड इन एक्सेस बाय 1,000। तो परचेजेस बुक में जो बैलेंस है वो कैरीड फॉरवर्ड इन एक्सेस बाय 1,000, मतलब अगेन ओवरकास्टिंग का ही केस है। जो उसका टोटल है वो नेक्स्ट पेज पे जब कैरी फॉरवर्ड हुआ तो 1,000 ज़्यादा हो गया। दैट मीन्स डेबिट साइड में, परचेज की सारी एंट्री डेबिट साइड में होती हैं, दैट मीन्स अगर एक्सेस कैरी फॉरवर्ड हुआ है तो डेबिट साइड में ही एक्सेस है ये 1,000 रुपीज़ का। तो इसे नलीफाई करने के लिए क्रेडिट साइड में एंट्री हो जाएगी बाय एक्सेस कैरीड फॉरवर्ड नाउ रेक्टिफाइड। बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से हमने यहाँ बाय ओवरकास्टिंग नाउ रेक्टिफाइड। मेन बात यह है कि जिस साइड उसकी एंट्री होती है अगर वहाँ एक्सेस है तो दूसरे साइड पे बैलेंसिंग एंट्री कर देंगे। ठीक है, और अगर कम हो रहा है टोटल, अगर यहाँ पे मान लीजिए लिखा होता परचेज बुक बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड शॉर्ट बाय 1,000, दैट मीन्स डेबिट साइड पे 1,000 कम कैरी फॉरवर्ड हो गया है, तो फिर वो हम डेबिट साइड में ही लिख देते बाय शॉर्ट क्रेडिट फॉरवर्ड नाउ रेक्टिफाइड। तो वो यहाँ पे आ जाता 1,000 रुपीज़। अगर शॉर्ट होता, अगर जो कैरीड फॉरवर्ड होता वो शॉर्ट होता, कम होता, तो वो यहाँ पे एंट्री होती। लेकिन क्योंकि ये एक्सेस हुआ है, डेबिट साइड में एक्सेस हुआ 1,000 का, तो उसे रेक्टिफाई करने के लिए क्रेडिट साइड में एंट्री हो गई 1,000। इस चीज़ को आप एक बार और देखिएगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले तो एरर क्या है वो समझना है और उसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना है वो समझना है। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है कि एरर क्या है और रेक्टिफिकेशन। पहले एरर समझ लीजिए एरर क्या है, तो उसके बाद रेक्टिफिकेशन बहुत ऑब्वियस हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को सेम चीज़ को अगर अब आप विद सस्पेंस अकाउंट देखेंगे तो बहुत आसान है। जहाँ पे आपने क्रेडिट किया वहाँ पे आप इसे क्रेडिट कर देंगे, जहाँ आपने डेबिट किया वहाँ इसे डेबिट कर देंगे और अपोजिट में सस्पेंस अकाउंट लिख देंगे। फॉर एग्जांपल, एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया परचेज बुक ओवरकास्ट बाय 20,000, इसको रेक्टिफाई करने के लिए आपको परचेजेज अकाउंट क्रेडिट करना है। ठीक है, तो एक तरीका तो ये था, परचेज अकाउंट बना के आपने क्रेडिट साइड में एंट्री कर दी। आपने जब आइडेंटिफाई कर लिया कि परचेज अकाउंट आपको क्रेडिट करना है
तो उसके बाद बहुत आसान है, इस मेथड में आप इसको क्रेडिट साइड में लिख देंगे और इस मेथड में आप लिख देंगे टू परचेज अकाउंट क्रेडिट कर दीजिए। एक बार आपने ये लिख दिया तो अपोजिट साइड में सस्पेंस अकाउंट ले आइए आप, ठीक है। सिमिलरली परचेज रिटर्न में हमने क्या किया था, परचेज रिटर्न अकाउंट को डेबिट किया था। ये हमने आइडेंटिफाई किया कि रेक्टिफिकेशन के लिए हमें परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट करना है, तो आप परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट कर दीजिए उतने ही अमाउंट से। अपोजिट में आपको सस्पेंस अकाउंट ऐड कर देना है, ठीक है, और वही लिखना है परचेज बुक ओवरकास्ट पर 20,000 नाउ रेक्टिफाइड। इसका जो नरेशन है उसमें आपको एज इट इज़ जो प्रॉब्लम हुआ है, जो एरर हुआ है वो लिखना है और लास्ट में लिख देना है नाउ रेक्टिफाइड, क्योंकि ये रेक्टिफिकेशन की एंट्री है तो नाउ रेक्टिफाइड लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। किस एरर की रेक्टिफिकेशन हुआ है वो भी लिख दीजिए और नीचे लिख दीजिए नाउ रेक्टिफाइड, ठीक है। सिमिलरली अब बहुत आसान हो गया, बाकी अगले वाले परचेज रिटर्न में भी आपने परचेज रिटर्न को डेबिट किया था तो डेबिट कर दिया, अपोजिट साइड में सस्पेंस अकाउंट लिख दीजिए। ये बहुत ईजी है। मेन टास्क क्या है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कोई सा भी अकाउंट डेबिट हुआ है या क्रेडिट हुआ है। वो एक बार आइडेंटिफाई हो गया तो उसके बाद आप चाहे ये मेथड यूज़ करें चाहे ये मेथड यूज़ करें, बहुत सिंपल है, ठीक है। लास्ट में ये हो जाएगा सस्पेंस अकाउंट टू ये वाला, जो परचेज अकाउंट को आपने क्रेडिट किया तो परचेज अकाउंट क्रेडिट किया तो सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया। इस तरीके से हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया वन साइडेड एरर्स। वन साइडेड, यहाँ पे एरर एक ही अकाउंट में था, परचेज अकाउंट में या परचेज रिटर्न अकाउंट में, तो वन साइडेड एरर्स थे ये। उनको रेक्टिफिकेशन का एक तरीका ये था और दूसरा तरीका ये था। तो वन साइडेड एरर्स इस तरीके से रेक्टिफाई होते हैं। पहले उसे आइडेंटिफाई करना पड़ता है कौन सा साइड या कौन सा अकाउंट अफेक्ट हुआ और इसको इस तरीके से रेक्टिफाई किया जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एरर, टू साइडेड एरर्स, ठीक है। टू साइडेड एरर्स में जो है, अब हम आगे देखते हैं टू साइडेड एरर्स में क्या होता है। तो टू साइडेड एरर्स में सबसे पहले तो ये पता रहेगा कि टू साइडेड एरर्स हमें आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं और इस तरीके से अफेक्ट हो रहे हैं कि वो रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री से हम उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। और जर्नल एंट्री ही पास करनी रहती है इसके रेक्टिफिकेशन के लिए। और कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। अब इसमें पहले टाइप के एरर्स होते हैं एरर्स ऑफ रिकॉर्डिंग। ये मैं बता रहा हूँ टाइप्स क्योंकि बुक्स में ऐसा मेंशन्ड होता है, बट अदरवाइज एक बार आपको टू साइडेड एरर आइडेंटिफाई हो गया तो उसका प्रोसीजर सेम है, चाहे वो एरर्स ऑफ रिकॉर्डिंग हो, एरर्स ऑफ पोस्टिंग हो, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल हो, एरर कंपनसेटिंग एरर हो, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन हो। अभी हम डिस्कस करेंगे वो सारे, बट मेन बात ये टू साइडेड एरर आइडेंटिफाई करना है, फिर रेक्टिफिकेशन प्रोसीजर सेम है, वो किसी भी टाइप का एरर हो। अब इसमें एरर्स ऑफ रिकॉर्डिंग, क्रेडिट सेल ऑफ 570 टू मोहन वॉज रिकॉर्डेड एज 750। सबसे पहले एक करेक्ट एंट्री और एक रॉन्ग एंट्री लिख लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं तो इसमें थोड़ा सा फिर हमें कन्फ्यूजन हो सकता है। सबसे पहले करेक्ट एंट्री लिख लीजिए, क्रेडिट सेल ऑफ 570 टू मोहन वॉज रिकॉर्डेड एज 750, ठीक है। तो मोहन टू सेल्स होना चाहिए था 570, मोहन टू सेल्स हो गया 750। अब देखिए दोनों अकाउंट अफेक्ट हुए हैं, यहाँ पे टू साइडेड एरर क्यों हो गया, मोहन अकाउंट भी अफेक्ट हुआ है और सेल्स अकाउंट भी अफेक्ट हुआ है, ठीक है। तो कैसे अफेक्ट हुआ है कि उसमें जो सेल थी वो थी 570 की पर लिख दिया 750। तो बहुत आसान है, इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, अगर हम इतने डिफरेंस अमाउंट से रिवर्स कर दें एंट्री। क्यों, मोहन अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया ज़्यादा से, कितना ज़्यादा से कर दिया 180 रुपीज़, 570 होना चाहिए था और कर दिया 750। तो 180 के अमाउंट से हमने मोहन के अकाउंट को डेबिट, एक्सेस डेबिट कर दिया, तो मोहन का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 180 से। सेल्स को हमने एक्सेस क्रेडिट कर दिया 180 से, तो सेल्स को हम डेबिट कर देंगे 180 से। तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू मोहन 180, ये क्या है, रेक्टिफिकेशन एंट्री। दूसरे तरीके से अगर हम देखना चाहें तो एक बहुत सिंपल सी बात है, मोहन टू सेल्स 570 होना चाहिए था, हो गया 750। तो बैलेंस की जो है ये जो थोड़ा ज़्यादा हो गया ना, तो उतनी एंट्री के लिए रिवर्स कर देंगे हम इस एंट्री को उतने अमाउंट के लिए। मान लीजिए अगर ये अमाउंट कम होता, 570 की जगह यहाँ पे 370 होता, तो हम फिर क्या करते, बैलेंस अमाउंट की सेम एंट्री कर देते, मोहन टू सेल्स जो भी बैलेंस अमाउंट आता, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है, मोहन टू सेल्स 570 है, मोहन टू सेल्स 750 हो गया, ज़्यादा अमाउंट से हमने मोहन को डेबिट कर दिया और सेल्स को क्रेडिट कर दिया। तो अगर हम उतने ही अमाउंट से रिवर्स कर देंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ये एरर रेक्टिफाई हो जाएगा,
तो ये कैसे इजी बना, क्योंकि हमने करेक्ट और रॉन्ग एंट्री दोनों लिख ली थी। सिमिलरली दूसरा है क्रेडिट सेल ऑफ 850 टू मीनू वॉज रिकॉर्डेड एज सेल टू मीना एज 580। देखिए अकाउंट्स भी दो इन्वॉल्व हैं इसमें, मीनू और मीना, और अमाउंट भी डिफरेंट है इसमें। यहाँ 850 होना चाहिए था और 580 हुआ है, ठीक है। तो अब सबसे पहले करेक्ट एंट्री लिख लेते हैं, मीनू को सेल्स होनी चाहिए तो मीनू टू सेल्स 850 होना चाहिए था, और हो गया है मीना टू सेल्स 580, ठीक है, 850 की जगह 580। तो दोनों चीज़ें सुधारनी पड़ेंगी, अमाउंट भी और ये नाम भी। तो चलिए पहले देखते हैं, मीनू होना चाहिए था 850, ये सबसे पहला एरर हमने आइडेंटिफाई किया कि मीनू को डेबिट होना चाहिए था 850, लेकिन मीनू को डेबिट किया ही नहीं। अब रॉन्ग एंट्री देखिए जो हो गई है, यहाँ मीनू का नाम ही नहीं है। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि मीनू के अकाउंट को डेबिट कर देंगे 850 से। पहली चीज़ तो सुधरी कम से कम कि मीनू का अकाउंट हो गया डेबिट 850 से, एक एरर सुधर गया, ठीक है। अब और क्या एरर हुआ, दूसरा एरर हुआ कि मीना को डेबिट कर दिया जो कि नहीं होना चाहिए था। मीना कहीं से कहीं तक क्वेश्चन में ही नहीं है, इस ट्रांजैक्शन में मीना का कोई मतलब ही नहीं है। तो मीना को डेबिट जो 580 से कर दिया तो उसे क्रेडिट करना पड़ेगा, तो टू मीना 580, ठीक है। अब बचा क्या, अब बचा सेल्स। सेल्स में क्या होना चाहिए था, करेक्ट एंट्री थी मीनू टू सेल्स, तो मीनू को तो हमने कर दिया, ये कवर हो गया, ठीक। सेल्स में क्या प्रॉब्लम हो गई, सेल्स में भी अमाउंट 850 होना चाहिए था और 580 रह गया। तो सेल्स को क्रेडिट होना चाहिए था 850 और क्रेडिट हो गया 580, तो जो बैलेंस अमाउंट है वो है 270, उससे सेल्स को क्रेडिट कर दिया, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये भी सॉल्व हो गई, प्रॉब्लम ये भी सॉल्व हो गई और प्रॉब्लम ये भी सॉल्व हो गई। तो यहाँ 3 अकाउंट अफेक्ट हो रहे थे, 2 और मोर बोलते हैं ना इसमें, 3 अकाउंट अफेक्ट हो रहे थे, तीनों का हमने करेक्ट कर दिया। मीनू का 850 होना चाहिए था, जो नहीं हुआ था तो हमने डेबिट कर दिया। सेल्स को 850 से डेबिट होना चाहिए था, वो क्रेडिट होना चाहिए था, वो 580 से क्रेडिट हुआ, तो हमने सेल्स में बचा हुआ 270 क्रेडिट कर दिया। मीना को डेबिट नहीं होना चाहिए था और हो गया है 580, तो हमने वो जो है यहाँ पे क्रेडिट कर दिया टू मीना 580, ठीक है। नरेशन में तो आपको वही लिखना है जो प्रॉब्लम हो गई, जो यहाँ ट्रांजैक्शन लिखा है, क्रेडिट सेल ऑफ 850 टू मीना रिकॉर्डेड एज सेल टू मीना एज 580 नाउ रेक्टिफाइड, ठीक है। नरेशन में कोई कन्फ्यूजन की ज़रूरत ही नहीं है, एरर लिख दिया एज इट इज़ एंड नाउ रेक्टिफाइड। थर्ड है क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू सोहन वॉज एंटर्ड इन द सेल्स बुक एज 7100। अब देखिए मशीनरी सेल हुई है और लिख दिया है सेल्स बुक में, तो होना तो चाहिए था सोहन टू मशीनरी 1700 और हो गया सोहन टू सेल्स 7100। यहाँ भी अकाउंट्स में भी प्रॉब्लम है और अमाउंट में भी प्रॉब्लम है, तो सुधारते हैं एक एक करके। पहले करेक्ट एंट्री लिख ली, रॉन्ग एंट्री लिख ली। अब हम समझते हैं क्या क्या हो गई प्रॉब्लम। तो देखिए जब हमने रॉन्ग एंट्री देखा तो एक चीज़ देखी कि सोहन के अकाउंट में डेबिट हुआ है 7100, ठीक है, और सोहन के अकाउंट में डेबिट होना चाहिए था 1700। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा 5400, उतने से सोहन के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। क्यों, क्योंकि सोहन का अकाउंट एक्सेस डेबिट हो गया था 5400 से, पहली प्रॉब्लम, ठीक, ये सॉल्व कर दी हमने। दूसरी प्रॉब्लम कि सेल्स अकाउंट आना ही नहीं चाहिए था, सेल्स अकाउंट तो सेल्स तो हुई ही नहीं है, मशीनरी आना चाहिए, तो सेल्स अकाउंट जो नहीं आना चाहिए था 7100, इसको हमने ये जो क्रेडिट हुआ है इसको वापस डेबिट कर दिया 7100 से, ठीक है। अब देखते हैं क्या बचा, ये हमने करेक्ट कर दिया, ये हमने करेक्ट कर दिया, ठीक है। सोहन का अकाउंट करेक्ट हो गया, सेल्स का। अब बची प्रॉब्लम मशीनरी अकाउंट में। मशीनरी अकाउंट में 1700 क्रेडिट होना चाहिए था, पर मशीनरी अकाउंट नहीं क्रेडिट हुआ है, तो उसको हम अब क्रेडिट कर देंगे टू मशीनरी अकाउंट 1700, ठीक है। तो इस तरीके से ये यहाँ पे हो गया। मैं फिर से बता देता हूँ, हमने पहले करेक्ट एंट्री लिखी, रॉन्ग एंट्री लिखी। रॉन्ग एंट्री में हमको समझ में आया कि जो गलती क्या हो गई है कि सोहन के अकाउंट, हमने ये देखा कि रॉन्ग एंट्री में कि क्या गलती हो गई है। सोहन का अकाउंट डेबिट हुआ 7100 से, तो सोहन के अकाउंट में जो ज़्यादा डेबिट हो गया 5400 वो हमने क्रेडिट कर दिया। सुधार रहे हैं हम गलती, है ना, गलती रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री है ये।
तो जो एक्सेस डेबिट हो गया था वो वापस क्रेडिट कर दिया। फिर सेल्स में जो नहीं होना चाहिए था क्रेडिट 7100 वो हो गया है तो उसको वापस डेबिट कर दिया, सेल्स अकाउंट डेबिट। एंड मशीनरी अकाउंट फाइनली जो क्रेडिट होना चाहिए था 1700 से वो नहीं हुआ था, है ना। यहाँ पे कहाँ है, कोई मशीनरी नहीं है ना, जो गलत एंट्री हो गई वो ये है, जो सही है वो ये है। तो यहाँ मशीनरी आई नहीं, तो इस मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट करना है, वो बचता है तो वो हमने कर दिया यहाँ पे, ठीक है। एंड फाइनली बिल्स रिसीवेबल फॉर 5000 एक्सेप्टेड बाय महेंद्र रिकॉर्डेड एज एक्सेप्टेंस गिवन टू महेंद्र। नाउ सी, बिल्स रिसीवेबल जो होते हैं वो महेंद्रा ने एक्सेप्ट किए, एक्सेप्टेड बाय महेंद्रा, रिकॉर्डेड एज एक्सेप्टेंस गिवन टू महेंद्रा। अब आप सोचिए कितना फ़र्क हो गया, बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्ट महेंद्रा ने किए, महेंद्रा ने बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्ट किया, मतलब महेंद्र डेटर है, ठीक है। लेकिन उसको रिकॉर्ड कैसे कर लिया, एज एक्सेप्टेंस गिवन टू महेंद्र, मतलब महेंद्र को एज क्रेडिटर मान लिया, बिल्स पेएबल की एंट्री कर ली एज, बिल्स रिसीवेबल की एंट्री कर ली एज बिल्स पेएबल। बिल्स रिसीवेबल है 5000 के, क्यों, क्योंकि वो महेंद्र ने एक्सेप्ट करके दिए हैं, पर एंट्री क्या हो गई, एंट्री हो गई एज बिल्स पेएबल, क्योंकि बिल्स पेएबल में ही ऐसा होता है एक्सेप्टेंस गिवन टू महेंद्र। अगर वो बिल्स पेएबल होता तो एक्सेप्टेंस गिवन होता, लेकिन यहाँ है एक्चुअली में बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्टेड बाय महेंद्र, और उसको रिकॉर्ड कर लिया एज बिल्स पेएबल एज एक्सेप्टेंस गिवन टू महेंद्र। तो ठीक है, सही एंट्री होनी चाहिए थी बिल्स रिसीवेबल टू महेंद्र 5000 की, और गलती एंट्री जो कर दी है वो है महेंद्र टू बिल्स पेएबल 6000। फिर से देखिए, अमाउंट की भी प्रॉब्लम है और अकाउंट्स की भी प्रॉब्लम है, तो एक एक करके सुधारते हैं। देखिए, महेंद्र के अकाउंट को डेबिट होना चाहिए था या क्रेडिट होना चाहिए था, महेंद्र के अकाउंट को क्रेडिट होना चाहिए था। जब उसने बिल्स रिसीवेबल दिए हैं तो ये एंट्री होती है बिल्स रिसीवेबल टू महेंद्र, तो महेंद्र के अकाउंट को क्रेडिट होना चाहिए था, बट वो हो गया है गलती से डेबिट। तो कितने अकाउंट से डेबिट हुआ है, 6000 से। तो एक तो ये क्रेडिट करना पड़ेगा, जो ये डेबिट हो गया 6000 से क्रेडिट करना पड़ेगा इसे ख़त्म करने के लिए, इसे बैलेंस करने के लिए, प्लस जो ओरिजिनल उसको क्रेडिट होना चाहिए था 5000 वो भी ऐड करेंगे। ये 6000 तो वो है जो गलत डेबिट हो गया है, ठीक है, उसको बैलेंस करने के लिए 6000 क्रेडिट करेंगे, पर ओरिजिनली और फर्दर क्रेडिट भी तो होना चाहिए था 5000 का। तो कुल मिला के महेंद्र के अकाउंट को 11000 से क्रेडिट कर दिया। एक जो गलत डेबिट हुआ है उसे रिवर्स किया 6000, और एक जो सही क्रेडिट होने से छूट गया उसको क्रेडिट किया है। तो ये कुल मिला के हो गया 11000 महेंद्र के अकाउंट। एक प्रॉब्लम ख़त्म। अब बिल्स पेएबल को जो नहीं होना चाहिए था क्रेडिट, वो क्रेडिट कर दिया है 6000 से। बिल्स पेएबल को क्रेडिट नहीं होना चाहिए था और वो क्रेडिट कर दिया 6000 से, तो उसको डेबिट कर देंगे 6000। तो महेंद्र का अकाउंट हो गया, बिल्स पेएबल का हो गया सॉल्व। अब बचा बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल होना चाहिए था डेबिट 5000, ठीक है, बट रह गया था, छूट गया, तो बिल्स रिसीवेबल को भी डेबिट कर दिया 5000 से। तो इस तरीके से अब आप ये देखिए कि बैलेंस हो रही हैं सारी एंट्रीज़। यहाँ पे जिस तरीके से एरर हुए हैं ट्रायल बैलेंस पे अफेक्ट नहीं करते ये, इनकी एंट्रीज़ में डेबिट और क्रेडिट इक्वल अमाउंट से देखिए इस तरीके से बैलेंस हो जाते हैं। तो ये वाली जो टू साइडेड एरर्स होते हैं ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते, जर्नल एंट्रीज पास करके ये रेक्टिफाई हो जाते हैं, ठीक है। फाइनली अच्छा, एक बहुत ज़रूरी बात इसमें ये है कि ये जो आप जो करेक्ट और रॉन्ग एंट्री बताते हैं ये आप एज रफ वर्क दिखाइए, इसको एज रफ वर्क। ये फेयर काम इतना है, फेयर काम ये है, ठीक है। और आपको क्वेश्चन में तो ट्रांजैक्शंस दिए होंगे, तो आंसर में आपको सिर्फ एक बार जर्नल एंट्री में रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री ऊपर हेडिंग देनी पड़ेगी और एक एक करके सारी जर्नल एंट्रीज लिखनी पड़ेंगी। और ये जो है ये रफ वर्क में होना चाहिए, ये फेयर वर्क नहीं है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए करेक्ट और रॉन्ग एंट्री दिखाई है, बट आपको अगर इतना कमांड आ जाए कि आपको ये नहीं लिखनी पड़ती है तो फिर बात ही क्या है। लेकिन अदरवाइज़ अगर आपको ज़रूरत पड़ती है करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री लिखने की, तो ये फेयर में नहीं लिखेंगे, ये रफ वर्क में आप लिखेंगे। चलिए, अब इसमें टू साइडेड एरर में नेक्स्ट टाइप के क्या होते हैं एरर, एरर ऑफ पोस्टिंग। ये पहले देखा हमने एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, ये है एरर ऑफ पोस्टिंग, ठीक है। इसमें भी वही हम कर लेंगे, ट्रांजैक्शंस करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री यहाँ पे लिख लेंगे रफ में, और देखते हैं क्या है ट्रांजैक्शन। कैश सेल ऑफ 7000 टू मीनू वॉज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ मीना। देखिए यहाँ पोस्टेड लिखा है, अब क्या लिखा है, कैश सेल ऑफ 7000 टू मीनू। अब पहली बात तो कैश सेल है तो यहाँ पे नाम का तो कोई मतलब ही नहीं था,
टू मीनू वॉज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ नीना। अब यहाँ क्रेडिट साइड में प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। तो पहले तो इसकी करेक्ट एंट्री लिख के समझते हैं क्या है ये। कैश टू सेल्स है ना, कैश सेल की एंट्री है, तो कैश टू सेल सिंपल एंट्री होनी चाहिए थी, पर उन्होंने क्या कर दिया, क्रेडिट में मीना का अकाउंट डाल दिया, कैश टू मीना, है ना। इसमें और बहुत क्लियर है कि सिर्फ यही प्रॉब्लम है, कैश के केस में तो कोई प्रॉब्लम दिख ही नहीं रही है, यहीं पे है कि ये सिर्फ मीना को क्रेडिट कर दिया, दिस इज़ द प्रॉब्लम। तो कैश टू मीना हो गया। अब ये बहुत आसान है, देखिए कैश में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, डेबिट साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है क्रेडिट साइड में, सेल्स की जगह मीना को कर दिया। तो मीना को जो गलत क्रेडिट कर दिया उसे हम डेबिट कर देंगे, और सेल्स को जो क्रेडिट होने से छूट गया उसे हम क्रेडिट कर देंगे। तो करेक्ट और रॉन्ग एंट्री लिखते ही हमें एकदम से समझ में आ जाता है। नरेशन में हम पहले एरर लिख देंगे, फिर नाउ रेक्टिफाइड। नाउ नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ 1500 विदड्रॉन फ्रॉम बैंक बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज वाज डेबिटेड टू परचेजेज अकाउंट। बिल्कुल वैसे ही देखिए प्रॉब्लम, एक बार अगर आप करेक्ट प्रॉब्लम लिख लेंगे ड्राइंग्स टू बैंक, और जो गलती हो गई है परचेजेज टू बैंक, तो ये क्रेडिट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि जो डेबिट साइड में प्रॉब्लम है इसमें, जो बैंक से पैसा पर्सनल यूज़ के लिए निकाला उसको ड्राइंग्स अकाउंट में डेबिट होना चाहिए और परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिया। तो जब क्रेडिट साइड में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, डेबिट साइड की प्रॉब्लम है, परचेज अकाउंट जो है गलत डेबिट हो गया तो उसे क्रेडिट कर देंगे, और ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होना चाहिए था वो नहीं हुआ तो वो हम यहाँ लिख देंगे। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ये है रेक्टिफिकेशन एंट्री। गलती ये थी, करेक्ट एंट्री ये थी, रॉन्ग एंट्री ये थी, और इन दोनों को मिला के जब हमने समझा तो ये रेक्टिफिकेशन एंट्री बनती है। अब इसका एक और देखते हैं वैरायटी। यहाँ पे देखिए, क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू मोहन फॉर 1700 वॉज पोस्टेड एज 7100। अब यहाँ पे पोस्टिंग की प्रॉब्लम ऐसी है कि अमाउंट की प्रॉब्लम है। क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड, यहाँ नहीं, ये नहीं दिया है कि कुछ गलत डेबिट या क्रेडिट साइड में कोई प्रॉब्लम है, सिर्फ ये अमाउंट की प्रॉब्लम है। वॉज पोस्टेड एज, अब किस अकाउंट में पोस्टेड नहीं गलत दिखाया है, प्रॉब्लम है पोस्टिंग की कि 1700 वॉज पोस्टेड एज 7100, बट मोहन के अकाउंट में या फर्नीचर के अकाउंट में ऐसा कहीं कुछ क्लैरिटी नहीं है। दैट मीन्स ये दोनों जगह ही गलत हो गया है। तो सही एंट्री क्या है, मोहन डेबिट 1700 टू फर्नीचर 1700, और गलत एंट्री क्या है, मोहन टू फर्नीचर 7100। तो बस यहाँ पे तो बहुत सिंपल है, अमाउंट की प्रॉब्लम है, तो जितने अमाउंट से ये ज़्यादा एंट्री हो गई है उतने से रिवर्स कर देंगे। क्यों, मोहन का अकाउंट डेबिट हो गया है 5400 ज़्यादा, तो मोहन का क्रेडिट कर देंगे 5400 से। फर्नीचर जो है क्रेडिट हो गया 5400 से एक्सेस में, तो उसको डेबिट कर देंगे 5400 से। यहाँ पे मेन बात यह है कि फर्नीचर या मोहन ऐसा कुछ नहीं दिया किसके में पोस्टिंग की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम अमाउंट की प्रॉब्लम बताई है यहाँ पे। दैट मीन्स दोनों के अकाउंट में प्रॉब्लम हो गई है पोस्टिंग की, तो इसलिए इसको इस तरीके से देखा। अब ये सब देखने के बाद जो कुछ और वैरायटीज़ बची हैं टू साइडेड एरर्स की, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगा। उससे पहले मैं आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा एरर्स ऑफ प्रिंसिपल क्या होते हैं, और फिर बची हुई ट्रांजैक्शंस या एरर्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हेलो बच्चों, मैं हूं अनुराग गुप्ता, MBA फाइनेंस पुणे यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट टॉपर, और मैं साथ में CFA भी हूं। मैंने कई साल कुछ बड़ी कंपनीज में काम करने के बाद अपने टीचिंग के पैशन को परस्यू करने के लिए अपना कॉर्पोरेट करियर छोड़ा। मैं खुद स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और इवन ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम्स में टॉप रैंक कर रहा हूं, और मैंने अपने 8 साल पुराने इंस्टीट्यूट पर लगातार टॉपर्स क्रिएट किए हैं। इसमें खास बात यह है कि जो 10th स्टैंडर्ड तक एवरेज परफॉर्मेंस वाले स्टूडेंट्स मेरे पास पढ़े, उन्होंने भी 11th और 12th में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, और अपने 11th और 12th के बेस स्ट्रांग होने की वजह से वो आज भी बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने करियर में। अब मैं अपनी नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक स्प्रेड कर पाऊँ, इसी इरादे से ऑनलाइन मोड में टीचिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। शुरुआत में मैं 11th और 12th के मैथ्स, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स लेके आऊँगा, जिसमें कि मैं बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से सारा सिलेबस कवर करूँगा, न्यूमेरिकल्स और थ्योरी दोनों कवर करूँगा, और साथ ही साथ रिविजन भी करवाता चलूँगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग मेरे साथ मेरे लेक्चर्स में लर्निंग को एंजॉय करेंगे।